हेलो क्लास, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करते हैं लाइट के मिरर के चैप्टर के आपके टॉपिक के बेटा न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला हम न्यूमेरिकल यहाँ पे लेकर चलते हैं। आ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1 ऑन आ स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बेटा हमें एक बोला गया कि स्फेरिकल मिरर है जो बेटा प्रोड्यूस कर रहा है एक इमेज का जिसकी मैग्नीफिकेशन -1 है। तो हमारा एम इस क्वेश्चन हम यहाँ सोल्यूशन बेटा लेकर स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो एम इक्वल्स टू -1, हमारा एम है -1। एंड बेटा क्या कह रहा है कि ऑन स्क्रीन प्लेस एट द डिस्टेंस, स्क्रीन की बात की गई है तो बेटा हमारी इमेज होगी रियल। जहाँ पर स्क्रीन की बात कर दी जाती है तो इमेज कैसी होती है, रियल। तो इमेज हमारी क्या होगी, रियल होगी। इमेज हमारी रियल हो गई। तो बेटा जब रियल हो गई इमेज तो बेटा उसने क्या स्क्रीन प्लेस द डिस्टेंस 50, स्क्रीन को प्लेस किया गया तो मीन्स आपका v इक्वल्स टू हो गया 50 सेंटीमीटर। अब बेटा v हमारा 50 सेंटीमीटर रियल है तो हमारे v किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अभी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको समझाया गया है कि v माइनस क्यों होगी। तो बेटा v इसलिए माइनस होगी कि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर आपका होगा बेटा स्क्रीन, तो बेटा आपकी v क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस बेटा उसने पूछे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ मिरर। बेटा रियल इमेज बना रहा है क्योंकि कॉन्वेक्स ऑल बेटा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये आपका रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज बना रहा है तो फिर यहाँ पर हम आपका सीधे से आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा टाइप ऑफ मिरर में कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव बनाता है और कॉन्वेक्स आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑल वर्चुअल इमेज बनाता है। सेकंड कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो सिंपल से बेटा पहले हमें यहाँ तो बेटा हमें इमेज की डिस्टेंस मालूम है बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं मालूम। हमने क्या बोला था कि जब मैग्नीफिकेशन व्हेन मैग्नीफिकेशन -1 और 1 तो बेटा u इक्वल्स टू v के u और v आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बट ये तो हमारा एक सार्टिक होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो बेटा हमारा एक फॉर्मूला था मैग्नीफिकेशन का -v/u। तो मैग्नीफिकेशन -1 है, -v हमारा v हमारा 50 है माइनस का, तो -50 = v। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 50/u। u बेटा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के अपोजिट साइड चला जाएगा तो बेटा हो जाएगा u = आपका -50 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा था कि दोनों की सेम होती है। अब हमें निकालना है बेटा आपके डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बेटा u + v, u हमारा 50 v भी 50 बेटा बोथ को जोड़ देंगे तो 100 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हमारा क्वेश्चन से बेटा आपका व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बेटा हमें u दिए है -50 सेंटीमीटर, v दिए है आल्सो -50 सेंटीमीटर एंड f हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये मिरर ये 2 तरीके से निकल सकता है। पहले हम एक पे चलते हैं। बेटा मिरर फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1/f क्योंकि हमें 2 दिए हैं, तीसरा निकालना u + v। अब बेटा -50 + -50 बेटा बोथ का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब बोथ का डिनोमिनेटर तो आपस में ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। तो बेटा -1 + -1/50 बेटा ऐड कर देंगे तो -2/50 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/25। बेटा f को ऊपर ले जाएंगे तो बेटा इधर की वैल्यू ऊपर जाएगी तो -25 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ कितनी आएगी, -25 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये था एक मेथड हो गया मिरर फॉर्मूले से। एक मेथड ये होता है जब बेटा u = v में होती है
-50। इसका मीन्स ये है बेटा ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट सी, कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो केस था पढ़ाया गया था आप लोगों को कि जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, तो बेटा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये बेटा आर इसकस टू हो गया हमारा -50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल डिस्टेंस की क्या होती है? रेडियस होती है, तो -50 सेंटीमीटर। तो फोकस इसकस टू क्या हो जाता है? फोकल लेंथ इसकस टू हो जाए R/2, तो एफ इसकस टू -50/2 डिवाइड कर देंगे -25, इससे भी एक आंसर आ जाता है सेंटीमीटर। अब बेटा फोर्थ नंबर केस क्या है? ड्रा द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। जो आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग डायग्राम फाइंड करना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बेटा लाइन ड्रा कर दी जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हमने मिरर बना दिया जिसको हमने पॉलिश कर दिया बेटा। जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर कट करेंगे पोल। अब बेटा 25 सेंटीमीटर पे फोकस, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर एट सी बेटा इसकी डिस्टेंस आपकी है 50 सेंटीमीटर। अब बेटा ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ प्लेस है बेटा, तो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन से ये हमारा फोकस से गया। फिर हमारा दूसरी रे बेटा फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से बेटा, फोकस से गई। सॉरी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्नीफाई। बेटा क्या रहा है? एक इमेज फॉर्म हो रही है स्फेरिकल मिरर में, इज रियल है, इन्वर्टेड है एंड इज ऑफ मैग्नीफिकेशन। उसका मैग्नीफिकेशन -2 है। मैग्नीफिकेशन कितना? -2। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर में फ्रॉम द मिरर, मिरर से। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? कह रहा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करा रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी है हमें। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ऑफ द इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है फ्रॉम इफ द इमेज इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टूवर्ड ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 10 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मिरर की ओर ले जाने पर आपकी इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो बेटा हम एक एक क्वेश्चन से उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया क्या उस पे बारे में डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे बेटा दिया गया है मैग्नीफिकेशन। पहले हम सॉल्यूशन सबसे पहले हमें दिया गया है मैग्नीफिकेशन -2 एंड बेटा v दी गया है 30 सेंटीमीटर। अब बेटा v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसको डिसाइड करने के लिए हमें एक हेल्प दी गई है रियल इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, जब भी इमेज रियल और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, तो हमेशा इमेज क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी v की माइनस में होगी। रियल जहाँ वर्ड जुड़ गया मतलब v इज अ माइनस, रियल वर्ड जुड़ गया जहाँ पर v इज अ माइनस। बेटा हमें यहाँ पे दे दिया गया। अब हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड u फाइंड करना है। बेटा यहाँ से u फाइंड करने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन डबल है, हमें v दी है, मैग्नीफिकेशन डबल है, इमेज की डिस्टेंस दिया गया है और हमारी मैग्नीफिकेशन इमेज का 2 है। तो बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी इमेज की डिस्टेंस की हाफ होगी। ये कंफर्म है, इमेज की डिस्टेंस की हाफ होगी। यदि मैग्नीफिकेशन डबल हो और डिस्टेंस ऑफ इमेज दी गई हो तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा ऑलवेज हाफ होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। कैसे होती है बेटा, ध्यान से देख लेते हैं। बेटा मैग्नीफिकेशन से उसका टू होता है -v/u। अब बेटा m है हमारा -2, v -30 क्योंकि v की वैल्यू दी गई है अपॉन u को बेटा उधर भेज देते हैं -30 अपॉन -2, माइनस कैंसल कट कर देंगे -15 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा था कि u आपका क्या होगा, हाफ होगा। यदि मैग्नीफिकेशन डबल हो और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई हो
तो इमेज की डिस्टेंस डबल हो जाती है, ये ध्यान रखना, ये चलता है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड फोकल लेंथ, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया फोकल लेंथ, ठीक, फाइंड फोकल लेंथ। तो बेटा यहाँ पे सिंपल से हम यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आप बेटा आगे f हमें फाइंड करना है बेटा, तो 1/f, v हमें दिए है बेटा माइनस का 30 एंड u आल्सो माइनस का 15। बेटा माइनस ऊपर चले जाएंगे, 1/30 माइनस 1/15। बेटा एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 30। 30 से 30 को डिवाइड करेंगे बेटा 1 आएगा माइनस का, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 का आएगा तो -2। बेटा प्लस कर देंगे तो -3/30, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। डिवाइड कर देंगे तो -1/10। बेटा एफ को बेटा आप कुछ इस तरह आप डोनेट करेंगे पहले। बेटा एफ ऊपर जाएगा तो बेटा ये भी ऊपर जाएगा तो -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। तो हमारी दो चीज़ें आ गई। तीसरी उसने पूछा है ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर टूवर्ड टू मिरर ले जाएं, मिरर की तरफ ले जाएं ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान से समझ लेना, लाइक ये केस है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस हमारा कितना आया? माइनस का 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर। आपका यू आया है बेटा 15, तो मतलब ये बेटा 20 सेंटीमीटर होगी, वो डबल होता है। तो बेटा 10 फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस था, ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस था जो कितना था 15 सेंटीमीटर। अब ये बेटा हम जब इसको आगे ले जाएंगे 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर इसको आगे लेकर जाएंगे तो बेटा तो यहाँ पर आएगा, तो ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो न्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा 15 -15 + 10 ऐड कर दिया तो -5 सेंटीमीटर। तो अब बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जब 5 हो गया ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस प्लेस हो गया। तब बेटा इमेज, जो इमेज होगी फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये आपकी हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। तो यही आपके करेक्टर्स होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है एंड बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक। एंड और एक और ले लो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, इस टाइम क्वेश्चन हो गया। अब बेटा एक नया क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि क्वेश्चन नहीं आया, इस पर डिस्कस करते हैं। अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्केव मिरर ऑफ 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। मतलब एक स्टूडेंट चाहता है कि उसकी जो इमेज बने वो इरेक्ट बने एक ऑब्जेक्ट की जो कॉन्केव मिरर में चाहता है, और उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक। व्हाट शुड बी रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस करने की रेंज बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर कहाँ तक प्लेस किया जाए कि इमेज इरेक्ट फॉर्म हो, ठीक। स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, हमें स्टेट करना है नेचर और साइज ऑफ इमेज को। लाइकली टू ऑब्जर्व, जो हमने देखा। ड्रा अ रे डायग्राम ऑफ जस्टिफाई योर आंसर, मतलब इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक रे डायग्राम ड्रा करना है। चलो बेटा आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा, तो पहले हमें ये दिया गया कि मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्केव। मिरर कॉन्केव है बेटा। थोड़ा ध्यान से दौड़ो, थोड़ा दिमाग में जोर डालो। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो बेटा इमेज फॉर्मेशन वीडियो में जो आपका लास्ट केस था कॉन्केव का, उसी में केवल इमेज आपकी क्या थी? इमेज इरेक्ट थी। क्या थी? इरेक्ट। इमेज इरेक्ट कौन से?
image erect if object placed between pole and focus, जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होते हैं तब आपका इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। तब हम यहाँ पर रेंज बताना है, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। बेटा रेंज होगी 0 to 12, क्या होगी 0 to 12। 0 to 12 का मीन्स है 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने सेंटीमीटर्स में हम रख सकते हैं इस केस में कि रेंज जो होगी बिटवीन पोल एंड फोकस है। बिटवीन पोल और फोकस हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर के नीचे मतलब 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब इनमें ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे तो इमेज हमें इरेक्ट मिलेगी, ये कंफर्म है। तो ये हमारा रेंज हो गया। और हमारा इमेज इरेक्ट क्यों बनेगा उसके बारे में जस्टिफाई करते हैं। बेटा जस्टिफिकेशंस करने के लिए हमें रे डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, उस पर एक हमने कॉन्केव मिरर ले लिया, उसको पॉलिश कर दिया। पोल हो गया बेटा यहाँ पर एक फोकस, जो डिस्टेंस है बेटा पोल से 12 सेंटीमीटर की। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट हमें कहाँ प्लेस करना पड़े इरेक्ट इमेज फाइंड करने के लिए, बिटवीन पोल एंड फोकस हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। बेटा एक कैसी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी, फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से जाएगी, फोकस से। बट आफ्टर रिफ्लेक्शंस कन्वर्ज होगी फोकस की ओर, बट एक एप्रियन रे बिहाइंड द मिरर बेटा जाती हुई नजर आएगी, जाती हुई अपीयर होगी। अब बेटा सेकेंड आपकी इंसिडेंट रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। बेटा सेकेंड रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से वापस आ जाती है, बट एप्रियन रेट बेटा बिहाइंड द मिरर जाते हुए अपीयर होगी। बोथ रे एक पॉइंट पे बेटा कट करेंगी, वहीं पर आपकी इरेक्ट इमेज बन जाएगी। ये इमेज थी ए बी, एक ऑब्जेक्ट था, ये ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज बन गई। ये हमारा है इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशंस। यही आपको जस्टिफाई कर रहा है आंसर कि इतना आंसर लिखना है आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए बेटा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे दिलाते हैं। तो बेटा कम टाइम और मार्क्स ज़्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को। तो ये हो गया।